दीवार बन जाए, करो तुम इस तरह तौबा कि एक दीवार बन जाए। संभल कर फिर बहक जाना हमें अच्छा नहीं लगता, संभल कर फिर बहक जाना हमें अच्छा नहीं लगता। यह कहते हुए शर्म आ रही है कि बाजार की जीनत न बने, इसलिए कि हम लोग पहले ही गलती कर चुके हैं कि बाजार हम लोग जलसा से पहले ही बनवा दिए हैं। इसलिए लोग आने वाले लोग उधर ही मशगूल हो जाते हैं, तो जलसा गाह तक कैसे आएंगे। इसलिए कि मजमा बहुत बड़ा है, सब लोग आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंडाल में जगह नहीं मिलेगी। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और आज के इस जलसे की सरपरस्ती करते हुए जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब कासमी, नाज़िम मदरसा कंजुल रहमानिया गरैया, और ख़ास करके मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ डहुआ बाड़ी के नौजवानों को और उनके साथ हमारे बड़े भाई जनाब मुश्ताक आलम साहब। इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और डहुआ बाड़ी के नौजवानों को ललकारा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इस महफिल को सजाने को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी 1.5 महीने से मुसलसल इस प्रोग्राम को सजाने में अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने भी इस महफिल को, इस बाग को सजाने में दामे दिरमे कदमे कुछ रकम सर्फ किया है, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। आमीन। हाज़रीन जलसा, आज का इस प्रोग्राम जो डहुआ बाड़ी के सरजमीन पर सजाया गया है, उसका उन्वान है तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा। मैंने कुरान करीम के बाद, कुरान करीम खुतबा के बाद कुरान करीम की एक छोटी सी आयत मैंने पढ़ी है। कुरान करीम की अज़मत को बताने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम की अज़मत को अपनी ज़ुबानी बयान करता है। अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की पहली आयत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। ये जो कुरान करीम जिसको मदारिस इस्लामिया वाले, दीनी दरसगाह वाले बच्चों को दाखिला लेकर के रातों दिन उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं,
उसको पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। ये उसी कुरान करीम के बारे में अल्लाह फरमाता है, ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला इस कुरान करीम की एक तरफ उसकी साफ गोई, साफ ज़बान और बेहतरीन अंदाज में वो ये कह रहा है कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके अंदर किसी तरह की कोई शक व शुबहात नहीं है। दूसरी तरफ आज के बिगड़ते हुए माहौल और हमारे मुआशरे में जो अलग अलग तरीके से गलत रवैया इख्तियार कर चुका है हमारा समाज, इस बात का दहानी है कि हम कुरान करीम से एराज कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि आज हम लोगों ने कुरान करीम को अपने घर से निकाल करके दूर फेंका है, तो अल्लाह ने हमें भी ऐसी इतना दूर फेंका है कि हम आह आह करके रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह के करीब नहीं हो पाते हैं। आज के इस महफिल को हमारे नौजवानों ने सजाया है। आज मैं खास करके नौजवानों से मुखातिब होऊंगा कि जब इस डहुआवाड़ी कुर्साकांडा के अंदर नौजवान खड़े हुए, नौजवान इकट्ठा हुए, नौजवानों के दिलों के अंदर एक बात आई कि हमारे डहुआवाड़ी के अंदर, डहुआवाड़ी की सरजमीन पर नूरानी एक मजलिस कायम किया जाए, तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको कबूल किया। याद रखिए दोस्तों, जब कोई काम मंजरे आम पे आता है, पहले अल्लाह कबूल करता है, फिर वो काम आगे होता है। जब नौजवानों के दिलों के अंदर ये बात आई कि हमें नेक काम करना है, उनका इरादा हुआ, अल्लाह कबूल फरमाया। तो बताइए, आज के इस बिगड़ते माहौल में जहां नौजवान मुहाफिज हुआ करते थे, इस नौजवानों को ये नौजवान सिपाही कहलाया करते थे, हमारी माँ बहनों की इज्जत हुआ करती थी। दोस्तों, आज इस नौजवानों को देख करके हमारी माँ बहनें रास्ता बदल लेती हैं। क्यों? क्या वजह है? आपको पता है कि बगदाद शहर में मोहम्मद इब्ने कासिम का वाक़या आपको मालूम है। रजा दाहिर का ज़माना है, हज्जाज इब्ने यूसुफ का ज़माना है। उस ज़माने में एक काफिला लुटा गया और उस काफिला के अंदर एक चीख आई, एक मदद आई कि है आज हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाने वाले, उनके मुहाफिज करने वाले। तो कौन आवाज उठाया था? किसने आवाज उठाया कि मैं उनका मुहाफिज हूं? तो ऐसे वक्त में 16 साल का नौजवान, 16 से 17 साल का नौजवान, उन्होंने कहा, लब्बैक या सादेक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं हाजिर हूं, मेरी नेक भक्ति कबूल हो, मैं इस काम को लेकर के आगे बढ़ूंगा। लिहाजा उन्होंने चंद नौजवानों को जमा किया। जिस तरीके से इस जलसे को सजाने के लिए चंद नौजवानों को जनाब भाई मुश्ताक साहब ने जमा किया, और फिर उसके ऐलान पर पूरे डहुआवाड़ी के नौजवान खड़े होकर के मुसलसल एक महीने की मेहनत और मकसद और लगन के जरिए से इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। इसी तरीके से उस वक्त चंद नौजवान खड़े हुए और चले गए
जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ के पास सरकारी मदद मांगने के लिए। जब वहाँ उनको मदद नहीं मिली, नौजवानों के साथ चले गए राजा दाहिर के पास में। उनको कहा कि ए राजा दाहिर, तुमने जो काफिला लूटा है उस काफिला के अंदर जो भी चीज़ है उनको तुम वापस कर दो। राजा दाहिर ने कहा था कि ये मुट्ठी भर के नौजवान, इनसे क्या होने वाला है, इनको तो मैं कुचल दूंगा। ये 16 साल का नौजवान जब मुकाबला में उतरे और ये इतनी जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर इस बच्चे ने ऐसा हंगामा मचाया कि राजा दाहिर को शिकस्त दिया। और इन्होंने बहुत कम उम्र में 16 साल से लेकर के 21 साल की उम्र तक इन्होंने सिंध से लेकर मुल्तान तक दीन का डंका बजाया। क्या नौजवानों, यही नौजवान है। अरे आपसे तो अल्लाह बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। नौजवान है तो इनकलाब है, नौजवान है तो दुनिया के अंदर इनकलाब है, दीन का बका है। नौजवानों से दीन की तहफ़्फ़ुज़ कराना चाहता है अल्लाह। आज भी नौजवानों से अल्लाह चाहता है इनसे काम ले जाए, लेकिन काम लेने वाला तो खड़ा हो जाए। जिस तरीके से आज मुफ्ती मुश्ताक साहब ने जलसा के लिए नौजवानों को जमा किया है, मैं आज दरख्वास्त करता हूं कि आज वो ऐलान करके जाए कि हमारी माँ बहनों की इज्जत को पामाल होते हुए अगर कोई देखता है तो उनके खाल खींच लिया जाए। बुराइयों की तरफ भी रोकना। कुरान करीम में इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी निशानदेही तो बेहतरीन उम्मत में की गई है। तुम तो निकाले गए हो भलाई के लिए और बुरे काम से रोकने के लिए। नौजवानों कहाँ हैं आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। आपको मालूम है कि जब तक नौजवान की नौजवानी बाकी है इस दुनिया के अंदर इनकलाब आता रहेगा। मैं एक वाकया आपको और सुनाता हूं इस नौजवानों के बारे में। आज हमारे नौजवान किस दहलीज पे खड़े हैं, किस मकाम पर खड़े हैं, हमें मालूम नहीं। बैतुल मक़दिस का नाम सुना होगा। तकरीबन 1 साल से लड़ाई चल रही है और गाज़ा को, फिलिस्तीन को इजराइल ने तहस नहस कर दिया। आपको पता है कि जिस हुकूमत ने सुपर पावर का ऐलान किया, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई, आज उनका शहर खुद जल रहा है। आज उनकी सारी तदबीरें नाकाम है। दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी उस आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करना था कर लिया, लेकिन वो आग, उस जंगल में आग जो भड़की है वो आग नहीं रुक पा रही है। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली हो जाए और दूसरों का घर बर्बाद हो जाए। हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि फला साहब बर्बाद हो जाए और मैं आबाद हो जाऊं। आज देखिए, आज घुटना टेकने पर मजबूर हो गया उसी बैतुल मक़दिस के बारे में, जिस वक्त में यहूदियों की ताकत बैतुल मक़दिस को मुनहदिम करने के लिए तैयार था। नौजवानों, उस वक्त भी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नौजवान जमीन पर था कि जब तक नौजवानों की जमात रहेगी बैतुल मक़दिस को कोई टच नहीं कर सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अकेले नौजवान, बड़े बहादुर, अल्लाह वाले मुत्तकी, जो रात को अपने रब को मनाने के लिए पूरी रात सजदा में गुजारते थे। आज भी वैसे तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर, शायरी, नातिया, गज़ल, हम्द सुनते हैं। चलिए आज एक खूबसूरत कलाम समाअत करते हैं।